सर पाकिस्तानी तो है नहीं हम लोग, किसी दूसरे देश से आकर तो बसे नहीं है, बल्कि जो कश्मीर से जब उन लोगों के लिए गवर्नमेंट अपने यहाँ जगह दे सकती है तो हम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? जो विदेश से आ रहे हैं उनके लिए तो सरकार घर देने की बात कर रही है, लेकिन आप लोगों को नहीं दे रही है। तो क्यों ऐसा, मतलब अमीरी गरीबी का फर्क इस तरह से क्यों दिखा रही है गवर्नमेंट हम लोगों के लिए? ये बताओ आप, ये भी तो सोचो, हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? सब इसी दुविधा में यहाँ फंसे पड़े हैं, कहाँ जाएं? कोई दूसरी जगह रास्ता भी तो नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो लोग बस गए हैं उनको नहीं हटाया जाए, लेकिन आगे से जो है अपना ऐसा इंतजाम करें जो कि और पब्लिक आकर यहाँ नहीं बसे। सर जिंदगी तो बहुत परेशानी से गुजर रही है, पर ये है कि इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, कहाँ जाएं हम लोग छोड़कर? कोई दूसरा चारा नहीं है हम लोगों के पास। जिन लोगों ने हम लोगों को ठगा है उनके साथ तो कानून कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हम जिस उसमें हम लोगों का तो कुछ समाधान किया जाए। सर रास्ते की तो मुझे नहीं पता, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है कि जो हरियाणा के निवासी हैं उन्हीं लोगों के लिए जो है प्लॉट अलॉट किया जाएगा, लेकिन पैसा तो सभी राज्य के लोगों ने आकर यहाँ लगाया है मकानों में और रहे हैं। लेकिन तो सभी लोग यहाँ वोट भी तो नहीं देते ना, ये भी तो दिक्कत है। वोट नहीं देते, लेकिन सर ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि अलॉट तो सभी के लिए होना चाहिए। जिन लोगों के लिए मतलब पैसा तो सबने लगाया है, जिन लोगों ने लगाया वो क्यों छोड़ कर जाएंगे? आप खुद इस जगह को देख के सब तरह से देख लीजिए, ये जगह बिल्कुल रहने लायक नहीं है। अगर जो है पब्लिक एक परेशानी जिसका कहीं कोई दूसरी जगह गुजारा हो वो यहाँ क्यों रहेगी? न होने की वजह है जो यहाँ हर तरह की परेशानी उठाने को तैयार। पहाड़ी पे बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, फार्म हाउस तो यही तो है। अब गवर्नमेंट जो है ना, कहाँ अमीरी कहाँ गरीबी, फार्म हाउस भी बने हैं और होटल भी बने हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं, वो खरीदी गई है। खरीदी तो हम लोगों ने भी है, लेकिन ये है कि हम लोगों ने जो है कोई कागजी कार्रवाई नहीं करवाई। सबसे बड़ी भूल हम लोगों के साथ ये हुई है। तो गवर्नमेंट का वो जो माफिया थे जो अब आपको बिजली पानी दे रहे हैं, वो अब आ रहे हैं या वो भी गायब हो गए सब? वो तो सर हम लोगों ने जिससे खरीदा वो तो मर भी गया जा करके। हाँ वो तो मर गया। तब लेकिन पैसे लेने तो अभी भी आते हैं ना लोग, हमने देखा अभी भी आ रहे थे पैसे। हाँ पैसे लेने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं कि सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग जो रह गए हैं जिन लोगों का वो लेने आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इन लोगों के खिलाफ कोई FIR वगैरह करवाई? पुलिस FIR तो सर हम तो ये चाहते हैं कि मतलब उनके साथ जो है कठोर से कठोर वो हो, हम नहीं चाहते। मतलब ये जो पूरा गांव बसा है जी, हरियाणा के इलाके में आता है, ये फरीदाबाद में, यहाँ के जो लोकल प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको कितना जिम्मेदार मानते हैं इस गांव को बसाने में? आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से जब थोड़ी सी ही आबादी थी, जब उन लोगों को ध्यान देना चाहिए था। जब इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ इतनी बड़ी कॉलोनी बस गई, अब बोल रहे हैं तोड़ दो जाड़ दो। करप्शन हो रहा था ना, सब में भ्रष्टाचार हो रहा था। भ्रष्टाचार है तो सब गवर्नमेंट शासन के लिए थोड़ा सा जो है अपनी इतनी सख्त नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा लूज करके पब्लिक को इस तरह से आश्वासन देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसने कहा अगर हम ढील दे देते हैं, मान ले जाए इन्हें छोड़ दिया जाए यहाँ पर, जी तो ये लोग तो फिर आ गए ऐसी बस्ती में नहीं सर, जो लोग बस गए हैं मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जो लोग बस गए हैं उनको नहीं हटाया जाए, लेकिन आगे से जो है अपना ऐसा इंतजाम करें जो कि और पब्लिक आकर यहाँ नहीं बसे। लेकिन आप कोई रास्ता भी तो नहीं बचा, आपके पास ना डॉक्यूमेंट्स है, आपके लोग जो केस लड़ रहे थे कोर्ट में वो भी हार चुके हैं। अब क्या किया जाए? रास्ता तो नहीं बच रहा ना। तो सर अब रास्ता हम क्या बताएं, ये तो गवर्नमेंट ही। सरकार आपके खिलाफ है, सरकार तो खुद चाहती है आप यहाँ से खाली करें। इसके पीछे कोई बड़ी चाल भी हो सकती है क्या? किसी और हो सकता है कुछ ऐसी बड़ी चाल हो नेताओं की। सरकार नारा देती है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। जी, क्या यहाँ झुग्गी है तो मकान नहीं मिल सकते क्या? यही तो सरकार को सोचना चाहिए। हम तो यही देखो अमीरी सिर्फ नारा ही देती हैं, जो नेता लोग होते हैं वो सिर्फ नारा ही देते हैं। मकान तो यहाँ 2016 में भी टूटे थे, 2020 में भी टूटे थे, वो थोड़े मोड़े तोड़े गए थे। सारे के सारे जब ही हटा देते या पहले बसने ही नहीं देते। बिल्कुल बसाकर उजाड़ना बहुत गलत चीज है। नहीं, जब तो पैसा बसा रहा था ना, आप पैसा दे रहे थे, पैसा दे रहे थे, अधिकारी बसा रहे थे। उन अधिकारियों के खिलाफ भी तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कुछ लोगों की। अच्छा, जो मोदी सरकार है वो जो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में जो हिंदू लोग हैं स्पेशली उनको लाने की बात करती है, यहाँ उनको बसाया जाएगा, लेकिन यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको जो है उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि खोरी में हो रहा है। तो वही तो सर मैं खुद आपसे यही पूछ रही हूँ कि गवर्नमेंट इस तरह के दोबारा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? हम भी तो उसी के देश के नागरिक हैं। साल से आप यहाँ पर हैं? सर मुझे 15 साल हो जाएंगे। 15 साल से? जी जी।
सड़क नहीं है यहाँ पर, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट तो नहीं है। ये है सर, किराए पर रहते थे, किराए देते देते परेशान हो गए, काम धाम भी सारे बंद, तो फिर यही है कि चलो जैसे भी अपने में गुजारा कर लेंगे, तो यहीं आकर फिर हम रहने पिछले लगे। एक महीने से यहाँ आ रहे, यात्रा में यहाँ महिलाएं दिखाई देती है, पुरुष नहीं है क्या? पुरुष सर जो भी काम होते हैं, वाम हाँ काम वाम पर चले जाते हैं अपने, सारे लेबर क्लास के लोग ज्यादा रहते मजदूर लोग हैं, या मजदूर लोग ज्यादा, तो वो अब चले जाते हैं, तो महिलाएं में रहती हैं यहाँ पर। कोई डराता धमकाता भी आप लोगों को यहाँ पे? नहीं सर, अभी डराने धमकाने का तो कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा आए, अपने सभी लोग अपने अपने घरों में जैसे भी है, जिस पर जैसा गुजारा हो रहा है वो कर रहे हैं, बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं है।